पानी के पाइप, जो लोहा का पाइप होता है उससे मारा है। हाँ, तो जान बचाने, अगर वहाँ बेलचा नहीं होता जी तो मेरी वहाँ हत्या हो जाती। जी जी, बंगाली बोल रहा था और बहुत शार्प शूटर था, कोई कट्टा उट्टा से गोली नहीं चलाया था, ऑटोमेटिक माउजर से मार रहा था गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। एक सवाल है आपसे, इस सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, अगर चाहे तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख सकते हैं। क्या जंगल राज फिर से वापस आ गया है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि सरेआम, जी हाँ सरेआम अब वारदात को अंजाम दिया जा रहा, वो भी बेखौफ। बिहार राजधानी की मतलब यानी पटना की बात कर लें हम, तो यहाँ प्रशासन का दावा रहता है कि हम अपनी कंधे को कस लिए हैं। यहाँ तक हमारा जो मूड होता है वो हाई अलर्ट पर ही रहता है, हर चप्पे चप्पे पर हमारी निगरानी रहती है। पर अभी जो सिलसिला देखने को आ रहा है, आप अखबारों में, न्यूज़पेपर में या आप कहीं पर भी देख रहे होंगे, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरेआम कई गुंडे जो हैं वो किसी को भी मार कर चले जा रहे हैं। यहाँ तक तो लड़कियों पर भी गोली चल रही है, रेप का सिलसिला भी बढ़ गया है और यहाँ तक कि अब खिलाड़ी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उस पर हम विस्तार से जाएंगे। पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या प्रशासन इतनी ढील दे दी है कि अब बेखौफ हो गए हैं अपराधी, या पूरे आप ये सोचिए कि अब जंगल राज वापस आ गया है कि कहीं पर भी सरेआम, जी हाँ सरेआम आप गोली चला रहे हैं, पुलिस भी एक्शन लेते नज़र नहीं आती है। आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या इस पर आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ये सवाल काफ़ी जायज़ है और इस सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल हमारे साथ फहद यासीन जी मौजूद है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं बेसबॉल के। इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ हम इनके साथ क्यों मौजूद हैं। अभी आप अखबार में पढ़ते आ रहे होंगे, अभी गुरुवार का ये मामला है जहाँ इन पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है। जी हाँ, ताबड़तोड़। ये कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए अपने घर से कुछ कदम निकले थे बाहर, जहाँ इन पर सरेआम गोली चली और डंडों से बरसात हुई है। आपका पहले ये बताइए कि आपकी हालत कैसी है? अभी तो ठीक है, MRI और CT स्कैन हो चुका है मेरा, डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा नहीं है, लेकिन पेट में, पीठ में, हाथ में और यहाँ पे कुछ पार्ट और कुछ पार्ट पैर के नीचे वाले पार्ट में पानी के पाइप, जो लोहा का पाइप होता है उससे मारा है, बेल्ट से मारा है पूरा और मारा। अभी ठीक है, पेन है, लेकिन वो टैबलेट्स हमको डॉक्टर ने जो दिया था वो खा के अभी ठीक है। अभी हम पूरे सिलसिले को गंभीर से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे, कब आप अपने घर से, क्या वो समय था जब आप बाहर निकले थे और किस कदम की दूरी पर, कितने कदम की दूरी पर आप मौजूद थे, घर से कितनी दूरी थी वो? ऐसे हर रोज़ की तरह 10:30 बजे हम घर का ताला लगाते हैं जी। और समय वही रहा होगा 10:30, 10:35। घर से कुछ ही दूर, मतलब 10 से 20 मीटर के फासले पे शॉप है, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लाने गए, कोल्ड ड्रिंक लिए तो पैसा जेब में रख रहे थे और पैंट का धागा अपने बांध रहे थे, टाइट कर रहे थे पैंट को। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि रे पहले धागा बांध लो पैंट का, तब पैसा गिनना। तो उसमें हमने जवाब दिया कि तुमको क्या जाता है, इतना ही बोल रहा था कि मेरे पे एक थाप चल गया। बचाव में हमने भी ऐसे चलाया ना, चलाने के बाद 3-4 लोगों ने घेर लिया, बेल्ट निकाल के चलाने लगे। बेल्ट देखते देखते दो लड़के और आ गए, लोहे का रड लेके पीठ पे, पैर पे मारना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब मारा तो पीछे पैर से भी मारा मेरे पीठ पे, तो हम कुछ दूर फेंका गए, वहाँ पे बेलचा और कुदाली रखा हुआ था, तो बेलचा निकाल के हमने सोचा कि उसको हम मारें। तो मारने का कोशिश हम भी किए, तो भागा, ऐसे भागा 2 आदमी, तो वही पिस्टल निकाल लिया, एकदम सन मारा, 2 गोली बेलचा पे लगा, ऐसे बेलचा छोड़ के हम भागे, एकदम स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है ऐसे, कि आप लोग CCTV में देख आप सकते हैं। करीब 50 से 100 मीटर तक हमको खदेड़ा भी। देखिए, प्री प्लानिंग, मेरा किसी से पर्सनली दुश्मनी है नहीं, लेकिन हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा नामचीन आदमी है, ये कुछ कारोबार करते, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में 6 महीना पहले मेरी शादी हुई है, 8 महीना पहले हमने हाईवे पे भी अपना 1.5 एकड़ में फैक्ट्री खोला है, स्टील के अलमीरा का, जिसको आप लोग गोदरेज का अलमीरा बोलते हैं, उसका भी खोला है। मेरे यहाँ पे बहुत सारा लॉज भी चलता है और मेरे फादर करंटली अभी मुखिया भी है लखीसराय में,
और अभी वो मेयर का चुनाव भी लड़ने जाने हैं जो आने वाले 1-2 महीने बाद है। अब किसकी दुश्मनी क्या थी, मेरी पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तो ये कंप्लेन आपने थाने में लिखवाया है? जी, हम तो नहीं लिखवाएं, मतलब हमको चोट लगा, पुलिस हमको PMCH ले गया, इंजरी अपना ट्रीटमेंट जो होता है दिया गया, सुई हुई लगा। उसके बाद देर रात में उन लोगों ने कार्रवाई करके। आप कैसे जान बचा के पहले वहाँ से भाई, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 5-6 के गुट में लोग आए हुए थे, उनके पास गन भी था। हाँ, तो जान बचाने, अगर वहाँ बेलचा नहीं होता जी तो मेरी वहाँ हत्या हो जाती। जी। और चूंकि मेरा वो अपना घर ही है, आसपास सारे लोग थे वहाँ मौजूद, लेकिन अगर वहाँ पिता समय क्या था? 11:45, 10:50 का टाइम हो रहा होगा, 10:45, 10:50 का टाइम। लेकिन उन अपराधियों के पास पिस्टल था, बंदूक था। अब बंदूक रहेगा, चाहे वहाँ पे मेरे पिताजी भी होते, चाहे मेरा भाई होता, सब अपना जान बचाता और भागता। स्पष्ट बात है, हम लोग खिलाड़ी हैं, हम लोग कोई अपराधी है नहीं कि पिस्टल, माउजर और गुंडा और बदमाश पाले। उस दौरान वहाँ पे कोई लोग इकट्ठा हुए थे? इकट्ठा तो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन सबको उस समय जब गोली चल रहा था तो सब भाग गए। सबको अपनी जान की पड़ी थी, सब जान बचा के अपना। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से बेखौफ वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी सरेआम। आप बता दें कि ये मामला कुछ 11 लगभग इसी समय के बीच के बात है जो इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। आखिरकार वजह क्या थी वो तो बाद की बात है, पर कैसे ये चीज़ मुमकिन है? प्रशासन इस पर कुछ एक्शन ली है कि नहीं? देखिए, उन लोग CCTV खंगाल रही है, क्योंकि जो वक्त रहा था उस समय लाइन कट गया था कम्प्लीटली। लाइन जैसे गोली चलने लगा, लाइन कट गया। अब इतना भी कोई CCTV में जो भी फुटेज आया, भाग रहा है, तो बहुत तेज़ी से कोई कैप्चर नहीं किया। बस पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज तीसरा दिन है, अभी तक कुछ ऐसा हमको दिखा नहीं है। और मेरे अंदर भी पूरा खौफ है। और जाहिर सी बात है आपके अंदर खौफ है, यहाँ तक यहाँ पे जितने तमाम लोग इस एरिया में मौजूद हैं, यहाँ तक मुझे भी खौफ हो रहा है किस तरीके से आप सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं, सरेआम किसी को भी मार के चल जा रहे हैं। ऐसी कोई लफ्ज़ उनके मुंह से निकला जैसा आपको लग रहा है कि लोग जानबूझ के मारने के लिए आए हुए हैं? देखिए, हमको शक इस बात का होता है क्योंकि हम ही को मारने आए थे, प्री प्लान था। उन लोग यहाँ के थे नहीं, पटना के उन लोग साफ नहीं थे। एक उसमें से बंगाली बोल रहा था, हमको एकदम कंफर्म याद है, बंगाली बोल रहा था, और बहुत शार्प शूटर था। कोई कट्टा उट्टा से गोली नहीं चलाया था, ऑटोमेटिक माउजर से मार रहा था गोली। तो इसके बाद ये जो सिलसिला घटा के साथ आप अस्पताल गए, वापस आए, इसके बाद कोई ऐसा कॉल या ऐसा कुछ धमकी मिला है? और जैसे आप अभी तो आप खौफ में हैं, वो हमको साफ तौर से दिख रहा है, पर ऐसा आपको डर जो बना हुआ अभी, या कुछ ऐसा कंप्लेन या उनको पता चल गया हो कि आप एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ, तो ऐसी कुछ अभी आई है तस्वीरें? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोकल थे ही नहीं। वो किसी ने मतलब क्या कहें, मतलब उन लोग शूटर थे, समझिए आप लोग, बार से आए हुए बंगाल के ही शूटर थे। उनकी बोली से लगा, वहाँ की भाषा नहीं है, चलबो ना रे, भागुन दादा, इस तरह से उन्होंने बोला। अब जानबूझ के बोला कि वो उन लोग की भाषा थी, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन लाजवाब शूटर थे, उन लोग जानते थे कि इस एरिया में, इससे पहले भी इस एरिया में ऐसा कोई घटना घटा है क्या? इस एरिया में ऐसा नहीं घटा है, ऐसा नहीं घटा है कि सामना सामनी कोई किसी को गोली मार रहा है। हाँ। वो तो सोचिए कि लक की बात है, बच गए, सीधा बात है। और एक गोली यहाँ देखिए फाड़ते हुए निकल गया है, ये छूते हुए निकल गया है, तो खैर बहुत बड़ा बात नहीं है। ब्लड निकला है, यहाँ से ब्लड कान से और नाक से बच गया। कहाँ आपको मारा गया? पूरे बॉडी में मारा गया है, मतलब जब सर पे मारा रट से, तो ये उंगली से हमने ऐसे करके बचा लिया। हाँ, मारा है पीठ में तो दाग भी है बहुत ज़्यादा, हड्डी पे मारा है। अब थोड़ा मोटे हैं तो इसलिए बस बच गए, और क्या। अब ये बताइए हमको कि आप अब भी कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? तो हम तो घर ही से नहीं निकल रहे हैं, हम घर से निकल ही नहीं रहे हैं, घर ही में हैं। और बाकी लोग सब हैं, पापा हैं, पापा के फ्रेंड लोग हैं, छोटा भाई है, दोस्त लोग सब है यहाँ पे अगल बगल। हम अपना रूम में बैठे हैं। आपके साथ हुआ है तो यहाँ पे किसी के साथ भी हो सकता है, और जायज़ है कि आपके परिवार पर भी हमला हो सकता है, ये प्री प्लान है। हाँ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। दुश्मनी तो खैर किसी से भी निकाली जा सकती है। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से राजधानी में अब बिहार का सिलसिला कुछ यूँ हो गया है कि सरेआम अपराध देखने को मिल रहा है।
हमारे साथ साफ फहद थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय बेसबॉल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने काफ़ी नाम बनाया है अपने दम पर, और आज जो स्थिति निकलकर सामने आई है ये काफ़ी दयनीय है। जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब प्रशासन को रखना बेहद ही ज़रूरी है कि आप बैठे नहीं रह सकते हैं, आप चुप्पी नहीं साध सकते हैं, क्योंकि अगर इस इलाके में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, या मान भी लीजिए कि ये प्री प्लानिंग है भी, कोई भी ऐसा वारदात करता है तो उसके पीछे एक कड़ी से कड़ी आपको बोलते कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल तो हम इस पे ये बोलना चाहेंगे कि अगर आज यहाँ ये घटना घटा हुआ है तो कल को कहीं और पर भी घटना घट सकता है। आज इनके साथ हुआ है तो इनके परिवार के साथ भी हो सकता है। आपने पुलिस से आश्वासन लिया कि हमारे परिवार को सुरक्षित करें? हम उनको बोले हैं कि देखिए सर, अब जैसे परिवार है, नई नई शादी हुई है, माँ रहती है और मेरे फादर है, और मेरे भाई हैं। बोल तो दिया गया है, उन्होंने कहा है, और शायद घर के बाहर मतलब रोड पे, चौराहा पे जो मेन रास्ता है वहाँ पे पुलिस भी रह रही है, लेकिन वो डंटा वाली पुलिस रहती है जिसको आप लोग होमगार्ड बोलते हैं। जी। तो उनकी तरफ से क्या ही हो सकता है? मतलब अब देखिए, अब उन लोगों का काम है, पुलिस अपना काम अभी तक तो नहीं किए, कि अगर पुलिस अपना काम सही ढंग से करती तो 3 दिन के अंदर। ये देखिए, ये सवाल काफ़ी जायज़ है। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम सही ढंग से करती तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको आके सड़ेआम मार के चले जाए। करने के बाद भी, वारदात को अंजाम देने के बाद भी अगर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे ना, तो कोई भी बैठा नहीं रह सकता है और किसी की मजाल नहीं हो सकती है कि उठकर आप पे लाठी या गोली चला दे। पहले तो कार्रवाई ये दौर पे करनी चाहिए कि गोली मिल कहाँ से जा रही है इन लोग के पास, गोली आ कहाँ से रही है। ये बिहार की स्थिति हो गई है कि आज तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी गोली आ जा रही है और किसी को भी मार कर चले जा रहे हैं। ये बिहार की स्थिति बन गई है। और राजधानी की, जहाँ सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट पे पुलिस बोलती है कि हम हैं, वहाँ पे ऐसे वारदात को अंजाम दिया जाता है। क्या आपको लग रहा है कि आगे भी मतलब पुलिस के बाद आपने जो कंप्लेन आपने जो दर्ज करवाई है उसके बाद भी ऐसी वारदात होने की संभावना है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल है, क्योंकि जब उन लोग अब बताइए ना, एक छोटी सी बहस पे जो आदमी फायरिंग कर सके, इसका मतलब यही ना कि वो पूरा प्लान करके आया था। और कभी भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है, कभी भी हो सकता है मेरे ऊपर हमला। हाँ, कभी भी। ये आप भी सोच लीजिए, प्री प्लानिंग को अगर हम साइड भी करें तो ये आप भी सोच लीजिए कि आप थोड़ी सी बहस भी किसी से कर लेते हैं ना, तो सीधे पॉकेट से गोली निकाल कर आपके सीने में ही लगेगा। ये यहाँ की स्थिति बन गई हुई है। फिलहाल हम बस एक सवाल करना चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहाँ के थे वो लोग, क्या कुछ प्लानिंग था? ये बहुत ही ज़्यादा सवाल जायज़ है। ये सोचने का एक विषय बन गया है कि आप सरेआम किसी को भी मार कर निकल जा रहे हैं। क्या जान की कीमत नहीं है? क्या आप जान को ऐसे सरेआम बेच दिए हैं? प्रशासन से बस एक ही सवाल है कि इतने हाई प्रोफाइल एरिया में ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो ये कहीं पर भी घट सकता है। जंगल राज वापस आने से रोका जाए और इसके लिए प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज के साथ।